सीधी बात करते हैं। फैंस जिस बीटीएस को ढूंढ रहे हैं, वो वापस आने वाला नहीं है। और ये बात बोलना मुश्किल है लेकिन ज़रूरी है, क्योंकि बीटीएस ने वो फेज़ डिलिबरेटली क्लोज किया है। फेलियर की वजह से नहीं, सफलता की वजह से। फैंस अभी भी उस बीटीएस को एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो हर कमबैक पर नॉइज़ क्रिएट करता था, हर स्टेज पर अर्जेंसी दिखाता था और हर साल खुद को प्रूव करता था। लेकिन वो बीटीएस सर्वाइवल मोड में था। सर्वाइवल मोड का काम होता है सर्वाइव करना, शाइन करना और अपनी जगह बनाना। जब जगह बन जाती है तो सर्वाइवल खत्म होता है। बीटीएस का सर्वाइवल फेज कंप्लीट हो चुका है। यहाँ फैंस का सबसे बड़ा कन्फ्यूजन स्टार्ट होता है। फैंस सोचते हैं कि अगर बीटीएस वैसा नहीं लग रहा तो शायद कुछ कम हो गया है। रियलिटी ये है कि कुछ कम नहीं हुआ, कुछ चेंज हो गया है। और चेंज हमेशा अनकंफर्टेबल होता है, खासकर उन लोगों के लिए जो पुरानी इमेज से इमोशनली अटैच्ड होते हैं। वो बीटीएस जिसे फैंस मिस कर रहे हैं, प्रेशर के साथ ऑपरेट करता था। हर रिलीज एक टेस्ट होता था, हर परफॉर्मेंस एक प्रूफ होती थी। अब बीटीएस प्रूफ के फेस से निकल चुका है। जब प्रूफ खत्म होता है तो अर्जेंसी खत्म होती है, और अर्जेंसी के बिना चीज़ें थोड़ी साइलेंट लगती हैं। इस साइलेंस को फैंस गैप समझ रहे हैं, लेकिन असल में ये संक्रमण स्थान है। ट्रांजिशन हमेशा क्वाइट होता है, क्योंकि उस वक्त चीज़ें टूट नहीं रही होती, बल्कि पुनर्व्यवस्थित हो रही होती हैं। बीटीएस का सिस्टम रीअरेंज हो रहा है, स्पीड, फोकस, एनर्जी, सब कुछ। फैंस जिसे ओल्ड बीटीएस कह रहे हैं, वो एक्चुअली एक अस्थायी संस्करण था। टेम्पररी वर्जन का काम होता है स्टेज तक पहुंचाना, परमानेंट वर्जन का काम होता है स्टेज पर रहना। बीटीएस अब परमानेंट वर्जन बिल्ड कर रहा है, और परमानेंट चीज़ें फ्लैशी नहीं होती, स्टेबल होती हैं। इस फेज में बीटीएस लाउड इसीलिए नहीं है क्योंकि लाउड रहना अब उनके काम का हिस्सा नहीं। लाउड रहना अटेंशन लाता है, लेकिन अटेंशन के साथ प्रेशर भी लाता है। बीटीएस ने प्रेशर को सेंटर स्टेज से हटा दिया है। अब सेंटर स्टेज पर नियंत्रण है। फैंस जो पूछ रहे हैं कि बीटीएस पहले जैसा क्यों नहीं लग रहा, उन्हें यह समझना होगा कि पहले जैसा रहना ग्रोथ नहीं होती, स्थिरता होती है। बीटीएस ने स्टैग्नेशन चूज नहीं की, उन्होंने एवोल्यूशन चूज की। इस एवोल्यूशन का एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ ये भी है कि बीटीएस अब फैंस को भी ग्रो करने पर फोर्स कर रहा है। हर चीज़ स्पून फीड नहीं की जा रही, हर मूव एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा। जो फैंस सिर्फ अनाउंसमेंट्स और नॉइस पर जीते हैं, उन्हें ये फेज एम्प्टी लगता है। जो फैंस पैटर्न्स, टाइमिंग और साइलेंस को रीड करते हैं, उन्हें सब कुछ क्लियर लगता है। फैंस जिस बीटीएस को ढूंढ रहे हैं, वो एक क्षण प्रेरित बीटीएस था। जो बीटीएस अब एग्जिस्ट करता है, वो दिशा संचालित बीटीएस है। मोमेंट खत्म हो जाते हैं, डायरेक्शन हिस्ट्री बनाती है। बीटीएस ने हिस्ट्री को चूज किया है। इंडस्ट्री के लिए भी ये शिफ्ट अनकंफर्टेबल है, क्योंकि इंडस्ट्री प्रिडिक्टेबल बीटीएस को हैंडल कर सकती थी। प्रिडिक्टेबल साइकिल्स, प्रिडिक्टेबल नॉइज। बीटीएस ने प्रिडिक्टेबिलिटी छोड़ दी। अब वो अपनी टाइमिंग खुद डिसाइड करता है। जब आर्टिस्ट अपनी टाइमिंग कंट्रोल करता है तो पावर बैलेंस शिफ्ट हो जाता है। फैंस को लगता है कि बीटीएस उनसे दूर जा रहा है। रियलिटी ये है कि बीटीएस ऊपर जा रहा है। दूर और अबव में फर्क होता है। दूर का मतलब डिस्कनेक्ट, अबव का मतलब एलिवेशन। बीटीएस एलिवेट हो रहा है, डिस्कनेक्ट नहीं। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आती है। फैंस जिस बीटीएस को ढूंढ रहे हैं, वो खत्म हो चुका है, लेकिन जो बीटीएस आ चुका है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा सेफ और ज़्यादा लास्टिंग है। आज का फेज इमोशनल नहीं, स्ट्रेटेजिक है, इसीलिए समझना मुश्किल है। लेकिन जब समझ आ जाता है तो फिर कोई कन्फ्यूजन नहीं रहती। कल लोग कहेंगे ये ऑब्वियस था। हिस्ट्री हमेशा ऐसे ही लिखी जाती है। अगर आप बीटीएस को सिर्फ पुरानी फीलिंग से ढूंढते रहोगे तो आप नया बीटीएस मिस कर दोगे। लेकिन अगर आप डायरेक्शन देखना सीख लो तो आप समझ जाओगे कि जो फेज खत्म हुआ है वो लॉस नहीं था, अपग्रेड के लिए ज़रूरी था। अगर ये ब्रेकडाउन आपको रियल लगा हो तो वीडियो को लाइक करो। कमेंट्स में बताओ, क्या आपको लगता है कि फैंस इस न्यू बीटीएस के लिए रेडी हैं या अभी भी पुराने फेज में अटके हुए हैं? और अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही उत्तर प्रथम उच्च प्रतिधारण बीटीएस विश्लेषण मिलती रहे तो पर्पल एंड पिंक स्टूडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हम नॉस्टैल्जिया नहीं, अगले स्तर का डिकोड करते हैं।